हेलो। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। सो क्वेश्चन नंबर 29 हम वही से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे लास्ट वीडियो हमने फिनिश किया था। सो क्वेश्चन नंबर 29 आपको मैंने होमवर्क दिया था, होपफुली आपने इसको ट्राई भी किया होगा और ऐसे क्वेश्चन को उसी तरीके से आप करेंगे जैसे हमने पीछे के एक दो क्वेश्चंस किए। क्वेश्चन में साफ साफ आपको दिया है ना कि x इक्वल टू 5 पे ये फंक्शन जो दिया हुआ है ना x इक्वल टू 5 पे, कर्सर पे ध्यान दीजिए, इस पॉइंट पे ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है तो k की वैल्यू। अब स्मार्टली आप देखिए, आप लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालेंगे तो मतलब x जो है जब आप निकालेंगे ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो मतलब यहाँ पे आप यूज करेंगे, यहाँ पे वो रखेंगे 5 माइनस एच ना, x इक्वल टू 5 पे अगर आप चेक करेंगे तो स्मार्टली क्या करेंगे हम कि हम लिमिट न निकाल के लेफ्ट हैंड, हम x इक्वल टू 5 पे फंक्शन की वैल्यू यहाँ से निकाल लें और राइट हैंड लिमिट से यहाँ पे आएगा और यहाँ से वो कुछ नंबर आएगा उसको कर लेंगे। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ से एक चीज हो जाएगा कि हमारी k की वैल्यू इजिली निकल जाएगी। ठीक है ना, मैं जो बोला अगर आपके पास पहुंच पाया तो ठीक है, अदरवाइज मैं उसी चीज को लिखता हूं लैंग्वेज फॉर्म में। तो चलिए सोल्यूशन 29 क्वेश्चन में आपको दिया है। क्वेश्चन आप पढ़ें, शुरू में 26 से हमने जब स्टार्ट किया था तो 26 में क्या लिखा था कि k की वैल्यू निकालना है क्वेश्चन नंबर 26 से 29 तक सच दैट गिवन पॉइंट पे फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है। तो 29 भी में यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन है तो x इक्वल टू 5 पे फंक्शन क्या है मेरा, कॉन्टिन्यूअस है। सो सिंस जो fx है मेरा, दिस is continuous at x is equal to 5। जब x is equal to 5 पे कॉन्टिन्यूअस है सो दिस विल इंप्लाई इस पॉइंट पे फंक्शन, डेफिनेशन से जाइए, इस पॉइंट पे फंक्शन का लिमिट जो है ना ये एग्जिस्ट करेगी, ये करेगी एग्जिस्ट और किसके इक्वल होगी, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के। अब यहां से आइए, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट x इक्वल टू 5 पे एग्जिस्ट करना चाहिए। सो लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस fx, ये लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब देखिए अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू 5 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेंगे और आपस में इक्वल होंगे। तो वही मैं लिख रहा हूं दिस, और दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, मतलब राइट हैंड लिमिट दिस fx और ये भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, और ये किसके इक्वल होंगे, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के। अब यही मैं शुरू में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। अब देखिए स्मार्टली करना है कि कैलकुलेशन कम से कम करना पड़े, तो ध्यान दीजिए जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो भी इसी डिफिनीशन पे जाएंगे आप और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि देखिए ये डिफाइन कब है, kx प्लस 1 कब डिफाइंड है, जब x इज लेस देन और इक्वल टू 5, लेस है तब भी और 5 है तब भी। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट ना निकाल के हम वैल्यू निकाल लेंगे सबसे पहले, और दूसरी चीज कि राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ से एक नंबर आ जाएगा, चूंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होगा, यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी जो हमने पीछे किया। तो चलिए क्या करेंगे सबसे पहले, सो नाउ f ऑफ 5, इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए जब x इक्वल टू 5 है तो फंक्शन का डिफिनीशन यहाँ पे दिया हुआ kx प्लस 5, तो यहीं पे 5 रख दीजिए, तो k इंटू 5 प्लस 1, तो यहाँ से 5k प्लस 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब चलिए अब क्या करना है आपको, राइट हैंड लिमिट निकालना है, तो राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। फर्दर लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx ना, राइट हैंड लिमिट हम निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट का डिफिनीशन क्या था, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 5 प्लस h, ये होगा। अब चलिए दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब क्या करेंगे, जहां जहां ये देखिए 5 प्लस h है क्या, 5 से बड़ा क्वांटिटी है ना, प्लीज चेक करिएगा,
5 प्लस एच इज ग्रेटर देन 5। तो जब ग्रेटर देन 5 है तो फंक्शन का डिफिनीशन यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है क्या, 3x माइनस 5। तो यही 3x माइनस 5 में जहाँ पे x है वहीं पे क्या रखेंगे, 5 प्लस एच। तो रखिए 3 और ब्रैकेट में x के प्लेस पे 5 प्लस एच और इसके बाद माइनस 5। ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 15 प्लस 3h, ठीक है ना, माइनस 5। अब h इजकल टू 0 आप डायरेक्ट रखिए तो क्या हो जाएगा 15, यहाँ पे देखिए h इजकल टू 0 तो ये 0 हो जाएगा, माइनस 5 दिस विल बी 10। इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 3। बस इक्वेशन 1 से ये तीनों क्वांटिटीज आपस में इक्वल हैं, तो जैसे हम लोग पीछे किए थे, सो यूजिंग 2 and 3 in equation 1 we get, ठीक है फ्रेंड्स, we get क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आप इक्वेशन 1 में मतलब सीधी सी बात है, राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये है मेरा 5k प्लस 1 एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू किसके, 10। प्लीज चेक करिएगा 10। तो यहां से आपको सिंप्लीफाई करना है, 5k दिस इज इक्वल टू 10 माइनस 1, so that is 9। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, 9/5। सो आपका ये आंसर हुआ। प्लीज आंसर चेक करिएगा। सो यहाँ पे जो हमने देखा कि अगर फंक्शन x इक्वल टू 5 पे ये जो फंक्शन डिफाइन था कॉन्टिन्यूअस है तो k की वैल्यू क्या आएगी, 9/5। होपफुली मेरा ये एफर्ट जो है आपके पास पहुंच पाया होगा क्लियरली। अगर कहीं पे कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर आप लिखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को इसी तरीके से करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 जो है ना, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बहुत कॉमन है, आपके होम एग्जाम्स में अक्सर ये आता है। क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए बड़ा स्मार्टली आपको करना है। मैं बार बार जो आपको बता रहा था कि जब फंक्शन इस तरह से डिफाइंड हो तो पहले डिफिनीशन जहां जहां पे ब्रेक होता है ना, वहां पे पहले आपको फोकस करना है। तो अगर x लेस देन 2 लो, देखिए इस डिफिनीशन में कहां पे ब्रेक है, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 10। इन दो पॉइंट्स पे तो चेक करना ही करना है। अब उसके अलावा जरा देखते हैं, अगर x इज लेस देन 2 देन द फंक्शन की वैल्यू क्या है, 5, जो कि कांस्टेंट फंक्शन है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा इस पे। सेम उसी तरीके से 2 और 10 के बीच में ये लीजिए, इक्वलिटी बस हटा दिया करिए, मैंने आपको बोला था, हालांकि इक्वल यहाँ पे है नहीं। तो 2 और 10 के बीच में ये ax प्लस b है, अगेन पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो अगेन ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है ना, इस इंटरवल में। और x ग्रेटर देन 10 जब आप लेंगे तो भी 21 कांस्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो प्रॉब्लम कहां पे होगी, ये जो पॉइंट्स जहां पे डेफिनेशन चेंज हो रहा है ना, वहीं पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन यहां पे लिखा है ना कि वो कॉन्टिन्यूअस है, ये पहले से दे दिया कॉन्टिन्यूअस है। अगर नहीं होता तो भी हम किस पे चेक करते, 2 और 10 पे। दे भी दिया है तब भी हम क्या करेंगे, 2 और 10 पे ही चेक करेंगे। तो चलिए कैसे लिखेंगे, ये पूरा प्रोसेस आपको मैंने बता रखा था। तो कैसे लिखेंगे, सिंस जो fx है मेरा वो है क्या, 5, कब, इफ x इज लेस देन 2। उसी तरीके से fx दिस इज इक्वल टू ax प्लस b, जब मेरा x जो है 2 और 10 के बीच में है। उसी तरीके से fx मेरा 21 है जब x जो है ग्रेटर देन 10 है, ठीक है ना। सो इसका मतलब क्या हुआ, जो हम करते थे, दैट मीन्स fx इज कॉन्टिन्यूअस, fx इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, हर जगह कॉन्टिन्यूअस होगा, केवल 2 पॉइंट्स पे छोड़ के, एवरीवेयर ऑन आर एक्सेप्ट पॉसिबली, वही लैंग्वेज आप लिखेंगे, एक्सेप्ट पॉसिबली एट क्या, x इजकल टू क्या फ्रेंड्स, एट x इजकल टू 2 एंड 10, जहां पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है। सो वेयर definition of function
चेंजेज। ठीक है ना, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन होता तो, बट यहां पे दे दिया है कॉन्टिन्यूअस है, बट it is given that fx is continuous everywhere क्वेश्चन में दे दिया है। so at x is equal to 2 and 10, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस दे दिया है तो 2 और 10 पे भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, तो चलिए 2 और 10 पे अगर कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है, यहां पे चलिए, ठीक है, तो यही से हम स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 और 10 पे अगर कॉन्टिन्यूअस है, क्वेश्चन यहीं पे लिखा हुआ है फिर से, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। सो मैं क्या करूंगा, पहले 2 पे कॉन्टिन्यूटी का कंडीशन लगाऊंगा। अब यहाँ पे स्मार्टली करना है, देखिए इक्वल दिया है तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट ना लगा के सीधे सीधे इस पे जो है वैल्यू निकाल दूंगा और राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, तो ए और बी में एक इक्वेशन आएगा। इसके पिछले क्वेश्चंस में केवल एक ही अननोन था, न के, यहाँ पे 2 अननोन्स है ए और बी, तो उसके लिए 2 इक्वेशन चाहिए। उसी 2 इक्वेशन के लिए यहाँ पे क्या दिया है, 2 पॉइंट्स दिया है ना, 2 and 10। तो चलिए अब यहां से कंटिन्यू करते हैं। तो सिंस fx इज continuous at x is equal to what, x is equal to 2, so क्या हो जाएगा, सो मैं डायरेक्ट लिखता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट दिस fx इस पॉइंट पे ये एग्जिस्ट करेगी और किसके इक्वल होगा, इसी पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट के। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये होगा, और मोर ओवर ये इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होगा। इसको आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए, कहीं ऊपर तो इक्वेशन नहीं लिखा है, नहीं लिखा, ठीक है, इक्वेशन 1 मैंने लिख लिया। अब चलिए यहां से मैं क्या कर लूंगा, सो राइट हैंड लिमिट निकाल लूं और फंक्शन की वैल्यू, तो यहां पे मैं आता हूं, नाउ f ऑफ 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी प्लीज बताइए। तो यहाँ पे देखिए जब इक्वल टू 2 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, सीधे सीधे डिफिनीशन 5, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है तो ये 5 हो गया। उसी तरीके से एंड राइट हैंड लिमिट जरा निकाल लीजिए, सो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx। अब देखिए लेफ्ट हैंड मत निकालिए, लेफ्ट हैंड निकालेंगे तो फिर यहीं पे पहुंच जाएंगे, हमें a और b में रिलेशन निकालना है, तो मैं राइट हैंड लिमिट लूंगा। सो दिस ये क्या हो जाएगा, बाय डिफिनीशन लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। 2 प्लस h फ्रेंड्स ध्यान दीजिए ग्रेटर देन 2 है, तो जब 2 से बड़ा है ना तो फंक्शन का डिफिनीशन क्या है, ax प्लस b। तो यहीं पे मैं क्या करूंगा, x की प्लेस पे मैं क्या रखूंगा, 2 प्लस h। यहाँ पे आ गया a, यहाँ पे 2 प्लस h और यहाँ पे प्लस b। अब आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई करें या डायरेक्ट h की प्लेस पे 0 रख दें, कोई इशू नहीं है। सो मैं क्या करता हूं, सीधे सीधे h इक्वल टू 0 रख देता हूं, या फिर मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं। चलिए सिंप्लीफाई करना ज्यादा बेटर है, क्या हो जाएगा 2a प्लस ah प्लस b। अब h इक्वल टू 0 रख दीजिए, जैसे 0 रखेंगे ये पोर्शन गायब होगा, क्या बचेगा 2a प्लस b। ठीक है ना, सो फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, दिस राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू, तो यहां से आ जाएगा 2a प्लस b, दिस इज इक्वल टू 5। इसको आप लिख लीजिए इक्वेशन नंबर स्टार। ठीक है ना, मैंने क्या किया, 2 जो पॉइंट है इस पे कॉन्टिन्यूटी का कंडीशन लगा के a और b में एक रिलेशन निकाला। अब 10 पे भी लगा के a और b में आपको रिलेशन लगाना है, तो सेम इसी तरीके से आप करेंगे। सो यही से स्टार्ट करते हैं, ऑल्सो एज fx is continuous at x is equal to 10, क्या हो जाएगा, सेम डिफिनीशन से लिमिट एग्जिस्ट करेगी, मतलब लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड लिमिट दिस fx ये एग्जिस्ट करेगी और इक्वल होगा किसके, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी इस पॉइंट पे, इसके इक्वल होगा, और फाइनली जो 10 पे वैल्यू आएगी इसके ये इक्वल होंगे। तो चलिए इक्वेशन नंबर 1 हमने केवल लिखा है, इसको लिख लेता हूं इक्वेशन नंबर
2। प्लीज चेक करिएगा, ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब चलिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको स्मार्टली अब लगाना है कि 10 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें कि राइट हैंड लिमिट निकालें। फ्रेंड्स, ये चीज आपको ध्यान देना है। चलिए, तो क्या करेंगे फिर, अब यहां पे आपको वही स्मार्टली यूज करना है कि कौन सा मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं कि राइट हैंड। तो ध्यान दीजिए, ए और बी में रिलेशन निकालना है, तो एट एक्स इजकल टू 10 पे अगर एक्स लेस देन 10 होगा तभी ये आएगा। दैट मीन्स हमें जो है क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए, तो अब क्या करेंगे आप सीधे सीधे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए 10 पे। तो यहां से मैं आ जाता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट जब आप निकालेंगे तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू लिमिट x टेंस टू 10 माइनस एफ एक्स। बाई डिफिनीशन ये क्या हो जाता है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 10 माइनस एच। अब देखिए 10 माइनस एच इज लेस देन 10, सो जब 10 से छोटा है तो डिफिनीशन मेरा क्या है, ax प्लस बी। तो यही पे जहां जहां x है वहां पे 10 माइनस एच आप रखेंगे। सो लिमिट h टेंस टू 0 क्या है, a x के प्लेस पे 10 माइनस एच प्लस बी। ठीक है, इसको आप अगर चाहें तो सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो लिमिट h टेंस टू 0 ये क्या हो जाएगा, 10a माइनस ए एच या एच ए प्लस बी। अब देखिए, लिमिट रखना है आपको, डायरेक्ट रखेंगे तो पोलिनोमियल पूरा फंक्शन आ गया, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, आपका आ जाएगा 10a प्लस बी। प्लीज चेक करिएगा। ऑल्सो f ऑफ 10 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, x इजकल टू 10 पे। तो ध्यान दीजिए, x इजकल टू 10 जब है तो 21 है, तो डायरेक्ट आप क्या कर देंगे, यहाँ पे 21 रख दिया। अब इक्वेशन 2 से देखिए, सीधी सी बात है, अगर फंक्शन 10 पे भी कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो क्या लिख देंगे, यूजिंग इट इन 2 वी गेट, क्या हो जाएगा, बस ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल कर दीजिए। तो आपकी जो वैल्यूज आई है 10a प्लस बी दिस इज इक्वल टू 21, इसको आप लिख दीजिए डबल स्टार। अब ध्यान दीजिए, आपको a और b की वैल्यूज निकालनी है, तो इन दो इक्वेशन से आपको दिख नहीं रहा होगा, यहां पे देखिए ये क्या है, इक्वेशन स्टार 2a प्लस बी इक्वल टू 5, इसको मैं नीचे लिख लेता हूं 2a प्लस बी इक्वल टू 5। तो यहाँ पे मैं कोने में लिख लिया 2a प्लस बी दिस इज इक्वल टू 5, ये मेरा था स्टार ना। यहाँ पे देखिए आपको 2a प्लस बी इक्वल टू 5, इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए सीधा सीधा मैं इस डबल स्टार में से स्टार को सबट्रैक्ट कर दूंगा। तो मैं क्या करता हूं, बाई डबल स्टार में से सिंगल स्टार को सबट्रैक्ट करेंगे, वी गेट, क्या हो जाएगा, वी गेट। चलिए फटाफट करते हैं। तो 10a प्लस बी है दिस इज इक्वल टू 21, ये है आपका डबल स्टार। सो 10a प्लस बी दिस इज इक्वल टू 21, ये डबल स्टार, यहाँ पे है 2a प्लस बी दिस इज इक्वल टू 5, इसको आप सबट्रैक्ट करें। जब सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, बी से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको आएगा क्या बचेगा, देखिए सीधा सीधा 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, 8a दिस इज इक्वल टू, यहाँ 21 है और ये 5 है तो 16 बचेगा। प्लीज चेक करिएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16/8 ना, 16/8 कितना आ गया, 2। तो a की वैल्यू मेरी क्या आ गई फ्रेंड्स, 2। अब हमें b की वैल्यू भी चाहिए, किसी में रख दीजिए। सो यूजिंग a इन स्टार ना, a को जो है हम स्टार में यूज करेंगे, ये वैल्यू है ना a का, एक मिनट थोड़ा सा सिस्टम स्लो हो जाता है, कोई बात। यूजिंग a इन स्टार वी गेट,
सो ए की वैल्यू क्या है 2, यहाँ पे स्टार में यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस बी दिस इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा 1। तो हमने सॉल्व किया फ्रेंड्स, a की वैल्यू मेरी आई 2 और b की वैल्यू क्या आया 1। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस में से ये आता है और ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में आता है फ्रेंड्स। सो क्या करना था, क्वेश्चन नंबर 30 में आपको a और b दो कांस्टेंट दिए थे, उनकी वैल्यूज निकालनी थी और कंडीशन क्या दिया है यहाँ पे, गिवन क्या है कि फंक्शन जो है ना वो कॉन्टिन्यूअस है एवरीवेयर। तो इस फंक्शन का डोमेन मेरा क्या है सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो वैसे भी अगर मैं जो हमारा लॉजिक था उस लॉजिक से अगर गए, ऊपर से मैं कंटिन्यू किया था यहां से, तो मैं देख रहा हूं कि जब x लेस देन 2 तो 5, 2 से 10 के बीच में ax प्लस b, ए भी पॉलिनोमियल है, और जब x ग्रेटर देन 10 है 21, ए भी कांस्टेंट मतलब पॉलिनोमियल है, तो फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस हो गया। एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या हुआ कि इन पॉइंट को छोड़ के 2 और 10 जहां पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है, इसके अलावा सारे रियल नंबर्स पे कॉन्टिन्यूअस होगा अगर नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन देता। बट यहाँ पे दे भी क्या दिया है कि फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है, मतलब 2 और 10 पे भी कॉन्टिन्यूअस है। तो हम 2 और 10 पे कॉन्टिन्यूटी का कंडीशन लगाएंगे। स्मार्टली यूज करके हमने देखा कि ए और बी अगर वैल्यूज निकालनी है तो दो इक्वेशन चाहिए ए और बी में। तो 2 पे कॉन्टिन्यूटी का कंडीशन लगा के एक इक्वेशन आ गया जिसको मैंने लिखा था 2a प्लस बी इक्वल टू 5, ये स्टार। और 10 पे जो कंडीशन लगाया कॉन्टिन्यूटी का, वहां से मेरा आ गया ये डबल स्टार। अब इन दोनों को ही सॉल्व करना था, सॉल्व करके ए और बी की वैल्यूज मैंने निकाल लिए। अब चलिए यहीं पे आते हैं, ये जितने भी क्वेश्चन है 31, 32, 33, 34, ये सब के सब दो तरीके से आप कर सकते हैं। और यहां पे सबसे बेस्ट जो तरीका होगा क्वेश्चन नंबर 31 का मैं हिंट देता हूं। क्वेश्चन नंबर 31 कंपोजिशन के रिजल्ट से याद करिए मैंने क्या बोला था कि f अगर कोई फंक्शन है और g कोई फंक्शन है, दोनों का डोमेन अगर कॉमन है, तो इस डोमेन का कोई भी पॉइंट c अगर आप लीजिए, तो अगर इस डोमेन में ये दोनों पॉइंट इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है ना, तो इन दोनों का कंपोजिशन याद करिए, ये कंपोजिशन मैपिंग, ये भी क्या हो जाएगा इस पॉइंट सी पे क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस होता है। मैंने आपको याद करिए रिजल्ट लिखा था कि कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस इज अगेन क्या कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस इज अगेन कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे कंपोजिशन बहुत हमने आराम से डिटेल में किया था फंक्शन वाले चैप्टर में, आपका मेरे ख्याल से चैप्टर 1 था। तो यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए, लेट मैं एज्यूम करता हूँ fx दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये जो फंक्शन लिखा ना cos x स्क्वायर, तो ये कंपोजिशन है दो फंक्शन का। एंड gx को मैंने एज्यूम कर लिया क्या cos x। सो देन f कंपोजिट g क्या हो जाएगा ऑफ x, बाय डिफिनीशन क्या होगा g ऑफ f ऑफ x। अब ध्यान दीजिए g ऑफ f ऑफ x क्या है एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर इस जी के लिए x की जगह काम करता है, तो इसका डिफिनीशन क्या है, जो भी x लूंगा cos ऑफ दैट x। तो यहाँ पे x की जगह क्या है एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा cos ऑफ दैट x मतलब एक्स स्क्वायर। सो इसका मतलब क्या हो गया, सो दिस विल इंप्लाई cos x स्क्वायर इज कंपोजिशन ऑफ fx एंड gx। ठीक है ना। अब चलिए यहां पे मैं देख रहा हूं कि fx जो है क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन है। यहां पे ग्राफ का यूज अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं। fx क्या है पैराबोला है, प्लीज चेक करिएगा। तो fx अगर पैराबोला है तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है, प्लीज चेक करिए। ठीक है ना, ये मेरा हो गया पैराबोला, ये fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और जो gx है वो मेरा क्या है cos x। ये देखिए cos x भी अपने पूरे डोमेन में, अगर cos x का ग्राफ आप जानते हैं प्लीज इसको चेक करिएगा। मैं कुछ भी बोलता हूं आप पहले वेरीफाई किया करें। ये है मेरा cos x और ये मेरा क्या है एक्स स्क्वायर। अब आप जानते हैं ये दोनों कॉन्टिन्यूअस है, देखिए इनके ग्राफ में कहीं पे भी कोई गैप नहीं है। तो क्या हो गया, सिंस fx एंड gx आर continuous
फंक्शंस ऑन पूरा रियल नंबर, ठीक है ना। एंड एज वी नो दैट composition of two continuous functions is continuous. So this will imply जो मेरा cos x स्क्वायर है ना is also continuous. अब क्वेश्चन में क्या था, आपको यही दिया था कि दिखाओ कि ये कॉन्टिन्यूअस होगा। तो ये स्मार्ट मेथड है जिसमें रिजल्ट यूज किया आपने fx पॉलिनोमियल फंक्शन, cos x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये दोनों का डोमेन जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स है। इस पे जो है दोनों फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस है। तो जो cos x स्क्वायर है वो अगेन क्या है फ्रेंड्स, cos x स्क्वायर इन दोनों का कंपोजिशन है। क्योंकि ये दोनों कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो इनका कंपोजिशन फंक्शन भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। यही प्रूव करना था, स्मार्टली आपने किया। लेकिन आप बोलेंगे सर मेथड 2 थ्योरेटिकल, तो थ्योरेटिकल आपका होमवर्क होगा। आप मान लीजिएगा जो fx ये दिया हुआ था, ठीक है ना। अच्छा एक मिनट फ्रेंड्स, एक मिनट, यहाँ पे fx इक्वल टू दिस दिया हुआ है ना, तो आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए ना, कोई बात नहीं है। एक मिनट हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। fx क्वेश्चन में दे दिया था फ्रेंड्स ना, तो मैं एज्यूम क्या करता हूं, लेट gx ये और hx को ये ले लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कंपोजिशन मैपिंग आएगा g कंपोजिट h, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका h। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा h ऑफ g ऑफ x क्या है, x स्क्वायर, यहाँ पे h लगाइए दिस। सो दिस इज कंपोजिशन ऑफ g एंड यहाँ पे रख दीजिए h। क्योंकि f दिया हुआ है फ्रेंड्स ना, क्वेश्चन में आपको f दिया हुआ था, इन दोनों का कंपोजिशन है। अब सिंस यहाँ पे लिख दीजिए gx एंड hx, बस सिंबल चेंज कर लीजिए और कोई दिक्कत नहीं है। hx आर कॉन्टिन्यूअस दिस, सो इनका कंपोजिशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। अब चलिए दूसरा जो मेथड है कि आपका ये जो एक्चुअल क्वेश्चन में दिया हुआ फंक्शन है दिस, अब इसको दिखाना है कॉन्टिन्यूअस, तो कैसे करेंगे। जो ट्रेडिशनल मेथड है, आप मान लेंगे कि ये c कोई भी रियल नंबर है, ठीक है ना। इसका डोमेन क्या होगा, पूरा का पूरा डोमेन की बात करूं तो पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स। एक रियल नंबर ले लीजिएगा जनरल, और आप दिखाएंगे क्या, आपका जो होमवर्क होगा कि इस पॉइंट पे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट ये एग्जिस्ट करेगी, और इसी पॉइंट पे फंक्शन का राइट हैंड लिमिट ये भी एग्जिस्ट करेगा, और इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होगा, ठीक है। और यहां से बस कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो ये होमवर्क रहा दूसरा मेथड, दो ट्रेडिशनल मेथड है। लेकिन यहाँ पे आप इससे बचें, कैलकुलेशन में क्यों फंसेंगे, रिजल्ट यूज करिए ना, क्विकली आप कर ले जाएंगे। होपफुली ये मेरा एफर्ट जो था स्मार्ट तरीका ये आपके पास पहुंच पाया होगा। अब इन्हीं स्मार्ट जो तरीका मैंने बताया इसको यूज करके क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33 आपको करना है। इसका ग्राफ भी आप खींच सकते हैं, मॉड कॉस एक्स साइन मॉड एक्स, इन दोनों का ग्राफ भी आप खींच सकते हैं, ग्राफिकली भी आप बता सकते हैं। और यहाँ पे तो लिख ही दिया है कि कॉन्टिन्यूअस होगा, तो जस्ट आपको दिखाना है, यहाँ पे एग्जामिन करना है। तो ये भी मैं आपको हिंट देता हूँ, ये भी कॉन्टिन्यूअस ही होता है, ये भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 32, 33 एंड 34 आपका होमवर्क है, इसको आप ट्राई करके ही नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। बट उससे पहले आप स्क्रीन पे देखें, जो मेरा फेस दिख रहा है, थोड़ा सा आपसे इंटरेक्ट भी कर लेते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर कहीं पे कोई डाउट है, इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 29, 30 एंड 31 किया हमने। अगर यहाँ पे कोई भी डाउट है, ठीक है ना, कोई चीज समझ में नहीं आई, कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा। लेकिन अगर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वे में आपके पास अगर कॉन्सेप्ट पहुंच पाया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट जरूर करिएगा। याद रखिए फ्रेंड्स, आपका अप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए। और ये
वीडियोस चलती रहेंगी, आगे तक हम बहुत कुछ करेंगे, यहाँ पे आपको कम्पिटिटिव लेवल पे भी मैं ले जाऊंगा, ठीक है ना। सो अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, हमें मोटिवेट करते रहिए। और इसी तरीके से अब 3 क्वेश्चंस जो मैंने होमवर्क दिया, इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके बाद ये टॉपिक जैसे ही खत्म होता है, हम कहाँ पे चलेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।